दहशतगर्दी के वाकयात आपके सामने हैं। अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्द आकर अफवाज पर हमले करते हैं। इंडिया जो है किस हद तक इसमें मुलव्विस हो सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत आसान है पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना, थोड़ा सा माली और अस्करी वसाइल देकर। अब तकरीबन 26 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, और वहां पर इंडिया चूंकि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे सड़कें बना रहा है, प्रेसिडेंशियल पैलेसेस बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये वो सूरत हाल है जो कि इवन सदर हामिद करजई और सदर अशरफ गनी के ज़माने में भी नहीं थी। कुछ मूवमेंट देखी गई है। मूवमेंट है जी ये टैंक्स की, जो कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो सरहद है उसके ऊपर ये इंक्रीज्ड मूवमेंट है दूसरी साइड से। कल से अफगानिस्तान घुस गया है पाकिस्तान में। इतने सारे चेक पोस्ट इनके जाके अब तालिबान ने तोड़े हैं, मारे हैं, उनको टारगेट किया है। एक भी जो है वो आर्मी का बंदा उसमें नहीं दिखा। ये एयर स्ट्राइक का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब तालिबान इनके सरहदों पे घुस गए तो कोई भी पाकिस्तानी फौजी वहां पे नहीं मिल रहा। हालात कभी इतने खराब नहीं थे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान ने जो है वो हमला कर दिया है अफगानिस्तान के ऊपर में, स्ट्राइक किया है, जिसमें कि अफगानिस्तान के 8 सिविलियंस जो है वो मारे गए। और उसके बाद अफगानिस्तान की जो तालिबान वाली सरकार है उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अपने हद में रहे, और उन्होंने जो ये कदम उठाया है इसके विरुद्ध हम जो भी एक्शन लेने वाले हैं उसके लिए पूरी दुनिया हमें ब्लेम नहीं कर सकती, और वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो है वो अपने उनके जितने भी टैंक्स जो उन्होंने अमेरिका और सोवियत यूनियन से जीता था, उन सभी टैंक को जो है वो उन्होंने उनके जो खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक रीजन है पाकिस्तान का, उस वाले बॉर्डर पे भेज दिया, और वहां पे पाकिस्तान के सारे फौजी वहां से भाग गए। जी हाँ दोस्तों, वहां पे बॉर्डर पे एक पाकिस्तानी फौजी नहीं था, क्योंकि उन लोगों को पता ही था कि अफगानिस्तान जो है वो फिर से हमला करने जा रहा है। भारत के जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, उन्होंने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया बड़ी वाज़ेह। भारत के CDS ने जो स्टेटमेंट दी उसने यही कहा कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, लेकिन इस सब में हम जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उसके थ्रेट को इग्नोर नहीं कर सकते, और हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो हमारे लिए कल भी एक ख़तरा था, पाकिस्तान आज भी ख़तरा है, और आइंदा आने वाले दिनों में भी वो ख़तरा रहेगा। और पाकिस्तान की मिलिट्री माइट जो है उसे एक्नॉलेज किया। अब ये इसे हम तारीफ़ के तौर पर भी ले सकते हैं कि हमारी मिलिट्री माइट की भारतीय जो CDS है वो तारीफ़ कर रहे हैं, बट ये उसके कंसर्न्स हैं। और जब इस तरह का आपका जो दुश्मन मुल्क होता है जिससे आपके इख्तलाफात चल रहे होते हैं, जब वो इस तरह के कंसर्न्स का इजहार करे तो उसका मतलब है कि वो कुछ प्लान कर रहा है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने यह भी दावा किया कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की चेक पोस्टों को भी निशाना बनाया, यानी जवाबी कार्रवाई की। अब इसी के नतीजे में खरलाची और ग़ुलाम ख़ान जो कि जनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान के बॉर्डर पोस्ट हैं वो भी फौरी तौर पे बंद कर दिए गए, क्योंकि वहाँ भी फायरिंग का तबादला हुआ था। बॉर्डर पर खड़ा हमारा जो फौजी जवान है वो इस वक्त आपकी और मेरी दुआओं का मुंतज़िर है, आपके और मेरे मॉरल सपोर्ट का मुंतज़िर है। वो दुश्मन के निशाने पर है। अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त हालात जो हैं वो कशीदा हैं, और इवन मज़ीद कशीदा जो हैं वो भी हो सकते हैं। जो फुटेज है वो बता रही है, और जो फुटेज आई है वो भी यही बता रही है कि जो वहाँ की हुकूमत है वो टैंक्स जो हैं वो पाकिस्तान की सरहद के करीब जो है वो ला रहे हैं। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये जो टैंक्स हैं इनकी साख देख के लग रहा है कि ये रशियन एरा जो सोवियत दौर था उस दौर के ये टैंक्स हैं जो कि वहाँ पर इनके कब्ज़े में हैं, और वो ये टैंक्स पाकिस्तान की सरहद पर ला रहे हैं। और एक और ख़बर भी आई है, RTE उर्दू जो है वो इसे रिपोर्ट कर रहा है कि तालिबान ड्यूरेंट लाइन पर कमक भेज रहे हैं जहाँ पाकिस्तान के साथ उनकी झड़पें हो रही हैं। अब ये झड़पें जो हैं इनके हवाले से तो कोई इतनी बड़ी कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आई, लेकिन ये चीज़ है कि वहाँ पर ताज़ा दस्ते या फिर वो अपनी जो एनफोर्समेंट है वो बढ़ा रहे हैं। ऑल्दो इसके अंदर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, हमने किसी मुल्क के साथ नहीं लड़ना, हम वहाँ की आवाम की इज़्ज़त करते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब नए वज़ीर दाखिला ने एक और कार्ड फेंका है, और वो ये है कि 30 अप्रैल के बाद कोई 8,80,000 के करीब अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स पाकिस्तान में मुकीम हैं, उन्हें भी अफ़गानिस्तान वापस भेजने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। क्यों और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ज़ाहिर है नफ़रतें बढ़ेंगी, गुस्सा बढ़ेगा, और पाकिस्तान के हवाले से जो नफ़रत अंगेज़ जज्बात हैं उनमें यकीनन मज़ीद इजाफ़ा होगा। अब इस तमाम का बराह रास्त असर फिर दोनों तरफ से जो ट्रेड है, बायलैटरल या
जो ट्रांजिट ट्रेड है उस पर असर होगा, क्योंकि इससे कोई हज़ारों ख़ानदानों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। उसमें डेली वेज वर्कर भी हैं, मज़दूर जो हैं, उसमें ट्रकर्स भी हैं, ट्रॉलीज़ वाले भी हैं, होटल, रेस्टोरेंट और बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो कि ट्रांजिट ट्रेड के साथ वाबस्ता हैं। जब कारोबार बंद होता है, तोरखाम या चमन या ग़ुलाम खान, इसका मतलब है कि जो उजरतों पे काम करने वाले मज़दूर हैं, जो वहाँ की ट्रकर्स हैं, इन सब का नुकसान है। फिर जो कारोबारी हज़रात हैं जिनका माल ट्रकों में, कंटेनर्स में पड़ा होता है, उनको भी ज़ाहिर है नुकसान होता है अगर उसमें अशय खुराक हैं, ऐसी अशय खुराक जो जल्द ख़राब हो सकती हैं। अब इसका नतीजा ज़ाहिर है मज़ीद नफ़रत की सूरत में और मज़ीद कशीदगी की सूरत में बरामद होगा। तो मुझे मालूम नहीं है कौन से अफलातून हैं जो बार बार इस नौयत के मशवरे हुकूमत को देते हैं। पिछले दिनों से हमारा एक मौक़िफ़ चल रहा है, हमारी रिपोर्टिंग चल रही है कि खबरें हैं कि पाकिस्तान की ये जो नई रेजीम है, ये जो लाए हैं, ये एक सेटअप ऐसा चाह रहे हैं, कॉन्फ्रंटेशन ऐसी चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ एक छोटी लिमिटेड जंग हो। और इनके जो अमेरिकन दोस्त हैं वो भी कहने लग गए हैं। कल डोनाल्ड लू भी ये कहेगा, इस पे हमने रिपोर्ट किया है पिछले व्लॉग में। आज डोनाल्ड ब्लोम जो अमेरिकन एम्बेसडर है, उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, ये जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन का लफ्ज है कि दहशतगर्दी के साथ एक साथ हम लड़ाई जो है जारी रखेंगे, ये फिर से री इंट्रोड्यूस होने लग गया है। क्या कोई लिमिटेड वॉर होगी अफगानिस्तान के साथ? सवाल बनता है। मगर एक चीज क्लियर है, एक चीज वाज़ेह है कि जरदारी फौज और अमेरिकन प्रेजेंस अब एक साथ कोऑपरेट, इनकी कोऑपरेशन जो है वो शुरू हो गई है। हमारा जो दुश्मन है वो भी इवॉल्व कर गया है, एक नई सिचुएशन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करती है और ये जो दुश्मन है ये एक नया डेंजरस दुश्मन बन चुका है। ये ज्यादा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। इस वक्त इसी पिछले साल में 49 ग्रुप्स, 49 ग्रुप्स ने मर्जर किया है, इत्तेहाद किया है। इनके पास ज्यादा फायर पावर आ गई है, इनके पास जदीद असलहा आ गया है, इनके पास नाइट विजन गियर आ गया है, इनके पास लॉन्ग रेंज वेपन्स आ गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली इनके पास डिजिटल टेक और आर्टिफिशियल। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने तो वीडियो देख ही लिया यार। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार तुम लोग भी किससे पंगा ले रहे हो? उन लोगों को तो पहले ही यार अमेरिका और यार रसिया नहीं हरा पाए हैं, और तुम पाकिस्तानी जिन्होंने आज तक एक भी जंग नहीं जीती और अपने आप को नंबर वन आर्मी कहते हो, वो यार जा रहे हो तालिबान से लड़ने के लिए, कच्चा चबा जाएंगे तुम्हें तो। और जहां तक बात है यार, मुझे ये नहीं समझ में आता, ये दोनों तो मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान किसी के साथ अच्छा नहीं रह सकता है, किसी के साथ भी अच्छा नहीं रह सकता है, क्योंकि वहां से अभी पैसा मिलना बंद हो गया है। अमेरिका पहले देता था कि भैया आप जो है वो मीडिएटर हैं अफगानिस्तान के मामले में, तो आप रुपया खाइए। तो भाई अफगानिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान भाई था। अभी पाकिस्तान को कुछ मिल नहीं रहा अफगानिस्तान की वजह से, तो अभी जो है पाकिस्तान की जो स्पेशली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बट पाकिस्तान की जो आर्मी है, और तालिबान ने भी यही कहा है कि अपनी आर्मी को कंट्रोल में रखे पाकिस्तान की सरकार। मैं जानता हूं कि इनकी आर्मी ही सब कुछ कर रही है, इनके जो टॉप के जनरल्स हैं वही सारे ये कुछ कर रहे हैं। तो हम आने वाले टाइम पे क्या क्या करने वाले हैं इसके लिए पाकिस्तान तैयार रह जाए, इतना तो भाई कह दिया है अफगानिस्तान ने। तो अब तो भाई तुम लोग समझ लो, आप लोगों को तो पता ही है कि हम भारतीयों का पूरा सपोर्ट है अफगानिस्तान को। हम लोगों ने वहां पे जो है रोड्स भी बनाए, उनकी पार्लियामेंट भी बनाए, बहुत सारे हॉस्पिटल कॉलेजेस बनाए। तो हमारा तो भाई अच्छा ही है सब कुछ उनके साथ पाकिस्तानी, तुम लोग समझो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए।